हमने कई बार सिविल स्कोर के बारे में बात करी। आपको मालूम है कि हम लोन लेते हैं तो हमारा एक सिविल स्कोर बनता है, अच्छे से हम रिपेमेंट करते हैं तो अच्छा सिविल स्कोर बनता है, अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो खराब सिविल स्कोर बनता है। सिविल स्कोर खराब होने से ऐसे कौन से बड़े नुकसान होते हैं, तो आज के इस वीडियो हम जानने वाले हैं ऐसे कुछ 5 नुकसान के बारे में जो सिविल खराब होने के कारण हमको झेलने पड़ते हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारे उस मिशन में जुट के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सिविल स्कोर अगर हमारा खराब है तो हमारे कई नुकसान हो सकते हैं। हमने इस पे पहले कई बार बात करी कि अपना सिविल स्कोर कैसे सुधारें, अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं, सिविल स्कोर क्या होता है, और हमने इस पे कई सारे वीडियो में हमने पहले भी बात करी। क्योंकि आज के समय में सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार को आपके रिश्तेदार घर वाले पैसा नहीं देंगे, लेकिन बैंक आपको आसानी से पैसा दे देगा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। अक्सर लोग सिविल स्कोर पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपका कम यानी खराब सिविल स्कोर है तो आपको लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक का सिस्टम आपको आसानी से और कम ब्याज पर ब्याज देता है। तो ऐसे में सिविल स्कोर का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करवाते हैं, यानी 5 ऐसे बड़े नुकसान जो हमारा सिविल स्कोर खराब होने के कारण। सो वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल स्कोर क्या होता है। देखिए, सिविल स्कोर एक नंबर है जो 300 से लेकर 900 के बीच में होती है। सिविल स्कोर अगर हमारा, मान लीजिए हमने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे कार लोन, चाहे होम लोन, अगर हम उनकी किस्त समय पे, जो हमारी किस्त का समय है, जो तारीख है, उस पर हम चुकाते हैं और हमेशा समय से पैसा भरते हैं तो हमारा एक अच्छा सिविल स्कोर बनता जाता है। वहीं अगर हम अपनी कोई भी किस्त बाउंस करते हैं, यानी आगे 5 तारीख की डेट है किस्त की और आप भर रहे हैं 10 तारीख को, 20 तारीख को, तो वो बाउंस कहलाती है। या फिर आप आगे नहीं भर रहे हैं उनको, तो ड्यू कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर डाउन होता है, खराब होता है। तो जब सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो ऐसे में काफी परेशानी आती है आगे आपको लोन। अब बात करते हैं अच्छे सिविल स्कोर के फायदे। देखिए, अच्छा सिविल स्कोर है अगर आपको, तो बैंक आपको आसानी से कम ब्याज दर पर ब्याज लोन देता है। जैसे हमने पहले भी बात करी, अगर आपको, कई बार आपने देखा होगा आपके पास, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक से कॉल आते रहते हैं कि आपका सर लोन अप्रूव पड़ा है हमारे पास, आपका 5 मिनट में हम लोन कर देंगे, बिना कागज के लोन कर देंगे। एक इसलिए होता है जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है। तो यानी सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो बैंक हमें आगे से ऑफर करता है फाइनेंस करने के लिए, हमें लोन देने के लिए। और अगर हम खुद से अप्रोच करें लोन के लिए, चाहे फिर होम लोन हो, कार लोन हो, कोई भी, तो हमें कम समय में आसानी से लोन मिल जाता है। तो इसीलिए हमें सिविल स्कोर हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिविल स्कोर खराब होने के नुकसान। देखिए, अक्सर सिविल स्कोर खराब होने के कारण हमको कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम कुछ 5 बड़े नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं जो सिविल स्कोर खराब होने के कारण होते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, लोन मिलने में होती है दिक्कत। देखिए, जब आप लोन लेने जाते हैं और सिविल स्कोर आपका खराब है तो बैंक, एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये देखती हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने पहले से ही डिफॉल्ट कर रखा है, उसका सिविल स्कोर डाउन है, तो वो डरती हैं लोन देने में। उनको डर रहता है कि कहीं आप उनके लोन का डिफॉल्ट ना कर दें, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोन लेने में, कई बार आपको लोन नहीं मिलता है। इसमें दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ज़्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ती है। क्या होता है कि कई बार अगर बहुत सारी बैंकें हैं जो कम सिविल स्कोर पर लोन देती हैं, लेकिन वो आपको ब्याज दर ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि पहले आपने डिफॉल्ट कर रखा है, आगे भी आप डिफॉल्ट ना करें। तो इसलिए वो पहले ही इतना भारी भरकम ब्याज लगाते हैं कि अगर आप आखिरी कुछ किस्तें डिफॉल्ट कर भी दें तो उनका बड़ा नुकसान ना हो। तो इस कारण हमें अपनी जेब के मोटा पैसा एक ब्याज में चला जाए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है प्रीमियम। देख, कई बार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियां में जब इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वो आपसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, क्योंकि सिविल स्कोर खराब होने के कारण उनको डर रहता है कि आप ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं। तो इसके कारण वो आप पे शुरुआत से ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं इंश्योरेंस लेने के। और साथ ही साथ कई बार तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां वो आनाकानी करती हैं, लोन इंश्योरेंस देने से मना करते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो होम कार लोन में होती है दिक्कत। देखिए, अगर हम होम लोन या कार लोन ले रहे हैं तो पर्सनल लोन की तरह इसमें भी दिक्कत होती है, यहाँ तक कि आपको अधिक ब्याज चुकाना पड़ जाता है। कई बार बिजनेस के लिए हम लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। और साथ ही साथ कंपनी आपको लोन लेने के बदले कुछ गिरवी रखने को भी बोल सकती है। 5वें और आखिरी पॉइंट की बात करें, लोन मिलने में हो सकती है देरी। जो बैंक आपको लोन देने के लिए राजी होती है तो वो आपके कागज की खूब जांच पड़ताल करते हैं। अगर वो आपको गोल्ड लोन भी दे रही हैं या दूसरा कोई भी लोन दे रही हैं तो वो आपके कागज को बहुत पड़ताल करेंगे और वो काफ़ी समय लेंगे ये देखने के लिए कि आपके कागज कहीं और कोई कमी तो नहीं, कहीं आप और डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर रखा होता है।
तो इसके कारण आपको समय लग सकता है और काफी समय के बाद आपको लोन मिलता है। कई बार आपकी जरूरतें होती हैं वो निकल भी जाती हैं और लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंक को आपके सारे कागज को शक की निगाह से देखती है और वो चाहती है कि आगे आप ऐसा डिफॉल्ट न करें। इसके कारण काफी देर हो सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पहले कई बार सारे वीडियो बताए, जैसे आपने स्क्रीन पर देखे, उनकी लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा। अच्छा सिविल स्कोर कैसे बनाएं, सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं। लेकिन आप अच्छा सिविल स्कोर रखते हैं तो आप आसानी से कम समय में कम ब्याज पे लोन ले सकते हैं। अगर खराब सिविल स्कोर है तो ऐसे बड़े नुकसान आपके साथ हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो सिविल स्कोर का ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी डिफॉल्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।